अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बलुचिस्तान एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.4 से। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे पास व्हीकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा सा जो पहले क्वेश्चन हम कर रहे थे उनसे थोड़े से चेंज होंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ नए टर्म्स आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं कोशिश करूँगी कि डिफाइन करती जाऊँ और आप लोगों के लिए इसको ईजी करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, अजीज बॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट इज कार वर्थ ₹9 lakh at the rate of 4.25% for 4 years. What total amount will he pay as premium if he had not claimed any damage during the period where डिप्रिसिएशन इज 10%। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू में कमी आना। तो यहाँ पे वैल्यू कार की जो है उसकी कीमत में वक्त के साथ कमी आता है जो कि 10% है, यानी जो कमी आएगी वो 10% है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं वैल्यू ऑफ द कार, यानी उसकी कीमत। जो कि हमारे पास ₹9 लाख है। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ प्रीमियम, यानी जो हमारे पास पे करने का प्रीमियम का मतलब है जो पैसे हम वक्तन फ़वक्तन इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करेंगे उसका रेट क्या है, यानी कितना % होगा। ठीक है, टाइम पीरियड और ड्यूरेशन रेट। टाइम पीरियड उन्होंने बताया कि उसने 4 साल तक के लिए कार के लिए इंश्योरेंस लिया है, तो वही 4 साल। ठीक है, डिप्रिसिएशन रेट हमारे पास कितना था, 10%। अच्छा, एनुअली मतलब हर साल 10%। ठीक है, टोटल 10% नहीं है, हर साल 10%। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जब भी हम इंश्योरेंस पे करेंगे जो आखिरी साल है उसका डिप्रिसिएशन ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि साल के आखिर में हमने हर साल का जो प्रीमियम है उसको जब हम पे करते हैं तो साल के आखिर में पे करते हैं, फिर अगला साल आएगा उसके आखिर में। तो जो लास्ट ईयर होता है उसके तो आखिर में हमें हमारा इंश्योरेंस का जो पैसा वो वापस मिलेगा। अगर बीच में कोई हादसा वगैरह कार के साथ नहीं होता तो जितने पैसे हमने जमा किए थे वो जितने साल के लिए किए थे, जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो वो हमें मिलेगा। तो लास्ट डिप्रिसिएशन यानी वैल्यू, पैसे की जो वैल्यू है, जो इस अमाउंट की वैल्यू है लास्ट में, उसको जो उसमें जो कमी है वो हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में तो हमें वो वापस मिल जाएंगे पैसे, तो उसको काउंट करने की उस साल हम जमा ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मैं जाऊंगी जमा करने और वो हमें दे रहे वापस जो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो वो जमा नहीं होगा। इसलिए लास्ट जो हमारे पास डिप्रिसिएशन रेट होगा वो 0% होगा। तो ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, हमने सालाना जमा करना है अपना प्रीमियम, और लास्ट में जो डिप्रिसिएशन होगा लास्ट ईयर तो वो क्या होगा, 0 होगा। ये जब भी व्हीकल इंश्योरेंस की बात आती है तो ये इसी तरह से होगा, लास्ट जो डिप्रिसिएशन रेट होगा वो 0 होगा। अब हर साल हम जमा करेंगे तो हर साल डिप्रिसिएशन रेट होगा जो कि हमने लिखा है एनुअली, मतलब सालाना। तो लास्ट ईयर तो हम जमा ही नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर के आखिर में वो हमें मिलेगा वापस, तो इसलिए वो उसका डिप्रिसिएशन रेट काउंट ही नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट प्रीमियम यानी पहली बार जब हम पैसे जमा करेंगे तो कितना होगा। परसेंटेज क्या था प्रीमियम का, 4.25%। और ये किस चीज़ से हम निकालेंगे ये %, ये हमारे पास जो वैल्यू ऑफ कार है उससे, उसका होगा।
ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस से कट गए, हमारे पास आएगा, अगर इसका पॉइंट हम फिनिश करेंगे यानी ये 425 बनेगा, तो पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है 2 and 5, तो 2 जीरोस। ठीक है, ये 2 जीरो इनको कट कर गए, हमारे पास क्या होगा 425 मल्टीप्लाई बाय 90, जो जिसका आंसर हमारे पास बनेगा 38250। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम। अब क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं ये सारा जो प्रोसेस मैंने लिखा है ये मैं मिटा दूंगी। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और आप इसको अपने पास लिखना चाहते हैं कि कैसे हुआ, तो आप इस चीज़ को क्या करें, नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके फिर आगे चलेंगे। तो फर्स्ट प्रीमियम के आगे मैं इसका आंसर सिर्फ लिख लेती हूँ, जो कि है 38250। स्पेस की कमी की वजह से मैंने जो प्रोसेस है वो मिटा दिया, आपने मिटाना नहीं है। अब हम चलते हैं डिप्रिसिएशन प्राइस, क्योंकि फर्स्ट जब हमने पे किया तो अब उसके बाद क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा। ये हमारे पास क्या होगा, जो उन्होंने कहा है 10% है, यानी RS 9 लाख माइनस 10% ऑफ, अच्छा ये जो 10% है ये इसी कार के वैल्यू का होगा, इसी से 10%, यानी जो कमी होगी, जो डिप्रिसिएशन होगी वो कार की वैल्यू में होगी। मतलब आपने कार ख़रीदा है, जो अगर आप उसको 9 लाख का ख़रीदते हैं तो ज़रूरी क्या वो आखिर में जाके भी, मतलब जितने साल आप उसको इस्तेमाल करें उसके बाद भी वो 9 लाख का बिकेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी कीमत में कमी होती है, क्योंकि एक तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा वो पुराना हो रहा है, तो वक्त के साथ कीमत में कमी को कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो कमी यहाँ पे किस चीज़ की कीमत में हो रही है, कार की जो कीमत है उसमें हो रही है। इसलिए हम 10%, यानी जो 10% कमी हो रही है वो इसी की कीमत में हो रही है। तो वो 10% हमें पहले 9 लाख का 10% पता करना है। जब वो पता होगा तो उसको हम माइनस करेंगे 9 लाख से, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास 1 साल के बाद कितना डिप्रिसिएशन हुआ है वैल्यू में, कार के वैल्यू में। तो अब हमने क्या करना है, 9 लाख माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेती हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज से इसको नॉर्मल डिजिट में शिफ्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 9 लाख से। अब ये 2 जीरो इससे कट गए, इस 10 को ये 9000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा, आंसर कितना होगा हमारे पास, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90,000 होगा। और इसको जब हम 9 लाख से माइनस करेंगे तो 8,10,000 बचेंगे, और ये हो गया हमारा डिप्रिसिएशन प्राइस। अब फिर से ये प्रोसेस मैं मिटा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, आपने ये प्रोसेस मिटाना नहीं है। इस वीडियो को आप पॉज करें, इसको मिटाए, लिखे, और सॉरी, फिर आपने आगे चलना है मेरे साथ। अच्छा, तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके ये लिख लिया है। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, ये आंसर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये इसी का आंसर है प्रोसेस के बाद। ये हो गया डिप्रिसिएशन प्राइस, यानी इसमें डिप्रिसिएशन के बाद हमारी कार, 1 साल के बाद हमारी कार की कीमत ये होगी। अब सेकंड प्रीमियम करते, सेकंड प्रीमियम क्या होगा, 4.25% ऑफ व्हाट, 9 लाख, नो, ऑफ 8,10,000। ये हो गया। अब आपने वही सेम प्रोसेस करना है, 4.25 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट मिटा लिया इसलिए नीचे 100 लिख रही हूँ। 100 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 2 डिजिट्स है, अगर 2 डिजिट्स नहीं होंगे तो 100 नहीं लिखूंगी। और इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 34,425। ये हो गया सेकंड हमारे पास प्रीमियम, यानी सेकंड टाइम हम इतने पैसे जमा करेंगे। फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम। प्रोसेस फिर से मैं मिटा रही हूँ, आपने ये प्रोसेस मिटाना नहीं है, आप इसको लिखेंगे और इक्वल के बाद यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप प्रोसेस छोड़ रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है।
अब आपने मैं मिटा रही हूँ और आगे चलते हैं। अब हमारे पास आएगा डिप्रिसिएशन प्राइस, क्योंकि हर साल 10% एनुअली है, इसलिए जो कि हमारे पास क्या है, जो RS 8,10,000 है, उससे हमने माइनस करना है 10% ऑफ 8,10,000। तो हमारे पास जब इसका 10% हम निकालेंगे, अब 10 को मल्टीप्लाई करना है 8,100 से, तो आपके पास डिप्रिसिएशन प्राइस के जो आएगा ये, और जब 8,10,000 से 81,000 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 7,29,000। ये हो गया हमारे पास डिप्रिसिएशन प्राइस, जिसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने ऐसे ही छोड़ना है। फिर से बता रही हूँ, मेरे पास स्पेस की कमी है, इसलिए मैं ये प्रोसेस मिटा रही हूँ, आपने मिटाना नहीं है। तो आपने ये लिख लिया, अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब हमारे पास आएगा थर्ड प्रीमियम। अब क्या 8,10,000 लिखेंगे? नो, हम ये लिखेंगे 7,29,000 और इसको सॉल्व करेंगे। टू जीरो ये कट गए हमारे पास। पॉइंट कहाँ गया? पॉइंट हमने रिमूव करने के लिए पॉइंट की जगह नीचे 1 लिखा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, इसलिए 2 zeros लिखे और मल्टीप्लाई, ये 1 0 इस 1 0 को कट करेगा, आपके पास बचेगा 425 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 729। अब 425 को मल्टीप्लाई करें 729 से और उसके बाद आपने उसको डिवाइड करना है 10 से, तो हमारे पास थर्ड प्रीमियम आएगा, जिसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 30,982.5। इसको जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये हो गया थर्ड प्रीमियम। अब हमने करना है फोर्थ प्रीमियम, क्योंकि कितने टाइम पीरियड क्या है? 4 years। फोर्थ प्रीमियम, अच्छा तो आप सोच रहे होंगे डिप्रिसिएशन प्राइस नहीं लिखा तो फोर्थ प्रीमियम कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि डिप्रिसिएशन रेट इज़ 10% एनुअली, और प्रोसेस क्या होता है, व्हीकल जब हम पॉलिसी को, इंश्योरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो जो लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन प्राइस है वो 0 होगा। ठीक है, ये एक रूल है, आप इसको हमेशा याद रखें कि ये इतने, चाहे 10 साल का इंश्योरेंस है तो जो 10वां साल है वो 0 होगा। जब उसका डिप्रिसिएशन 0 होगा तो हमारे पास जो फोर्थ ईयर है उसका प्रीमियम भी 0 ही आएगा। ठीक है, 0। अब कैसे? क्योंकि हमने जो डिप्रिसिएशन प्राइस मालूम किया था, हर बार हमने डिप्रिसिएशन प्राइस मालूम किया, फिर उसका 4.25% निकाला। तो अगर लास्ट में डिप्रिसिएशन प्राइस 0 है तो 4.25% ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए लास्ट प्रीमियम ऑटोमेटिकली 0 है, जो यहाँ पे टाइम पीरियड के हिसाब से फोर्थ ईयर में हमारे पास प्रीमियम 0 होगा और फोर्थ ईयर में हमें प्रीमियम मिलेगा। और हमें बताया गया था हमें टोटल अमाउंट बताना है जो उसने पे किया है इंश्योरेंस के लिए। यहाँ पे पता कर लेते। ठीक है, यानी टोटल उसने अब तक कितने पैसे इंश्योरेंस में पे किया है, और उसके लिए हमने क्या करना है, जो पहला प्रीमियम, दूसरा और तीसरा है उनको ऐड करना है। उनको ऐड करके हमें हमारे
टोटल अमाउंट मिल जाएगा इंश्योरेंस का। तो फर्स्ट को लिखते 38250 प्लस 34424 प्लस 3098.2.5, ये अमाउंट जिस चीज़ के इक्वल होगा इनका टोटल, वही हमारे पास टोटल इंश्योरेंस का अमाउंट बनेगा जो पे किया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, ये 4 नहीं 5 है, ठीक है। अब और जब हम इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 103। अच्छा, कुछ बच्चे इस बात पे भी कंफ्यूज होंगे कि 50 है बुक के लास्ट में आंसर, हमने 0 क्यों लिखा है। 0 की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो पॉइंट के बाद लिखा है, तो इसलिए उसको लिखे या नहीं लिखे आंसर सही है। चलिए मैं आप लोगों के लिए लिख लेती हूँ, यहाँ पे भी लिख लेती हूँ, यहाँ पे भी लिख लेती हूँ, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। और ये हमारे पास बन गया आंसर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक बहुत सारा प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।